आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं कि एक कुंवारी लड़की खुद जंगल में एक साधु की झोपड़ी पर पहुंच गई और फिर उस लड़की ने साधु के साथ जो किया आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक खौफनाक जंगल की दास्तान है। इस घने जंगल में एक बूढ़ा साधु जो तकरीबन 70 साल का था, वो इस घने जंगल में झोपड़ी में रहता था। रात बहुत अंधेरी थी, हर तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। बारिश जोर जोर से बरस रही थी, आसमान पर बिजली कड़क रही थी। रोज की तरह आज भी साधु अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अंधेरी रात थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जोरों से बिजली कड़क रही थी और आसमान पर बादल गरज रहे थे। साधु अपनी झोपड़ी का दरवाजा मजबूती से बंद करके बैठा हुआ था ताकि तेज तूफानी बारिश से बच सके। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। साधु ये सुनकर हैरान हो गया कि इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है। साधु ने फौरन उठकर जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने एक खूबसूरत नौजवान कुंवारी लड़की खड़ी है। वो लड़की बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी। बारिश की वजह से उसके जिस्म की हर तराश वाज़ेह नजर आ रही थी। उस लड़की का पूरा बदन बारिश में भीगा हुआ था, जिसकी वजह से उसका बदन भीगे हुए कपड़ों से साफ दिखाई दे रहा था। साधु ने उस लड़की से पूछा कि ऐ लड़की, तुम कौन हो और इस वक्त इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मौसम भी खराब है, अंधेरी रात है और तुम इतनी तेज बारिश में कहाँ से आई हो? वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने डरते हुए कहा कि मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ और मैं कुछ लोगों से बचकर यहाँ आई हूँ। वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं उनसे बचकर भागती हुई यहाँ चली आई। साधु, आप मुझे बचा लीजिए। ये सुनकर साधु ने कहा कि तुम अंदर आ जाओ। साधु ने उस लड़की को अपनी झोपड़ी के अंदर बुला लिया और कहा कि तुम यहाँ आराम से बैठो। वो डर के मारे कांप रही थी। साधु ने उस लड़की से कहा कि तुम अपने बारे में मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों और कैसे आई हो। लड़की ने साधु को अपनी सारी कहानी बताई और कहती है कि जंगल के पास जो गांव है, मैं उस गांव के नाई की बेटी हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। मेरे माँ बाप मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए। उसी दिन से लोगों की नज़र मेरी जवानी और खूबसूरती पर पड़ गई और वो लोग मुझे हासिल करके मेरी खूबसूरती का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी कि मेरे जिस्म को लूटना चाहते हैं। मैं उनसे बचकर भागती हुई यहाँ आ गई। अपनी और अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए मैं इस घने जंगल में आपके पास चली आई। साधु लड़की की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि शायद ये लड़की झूठ बोल रही है। इसका मकसद कुछ और लग रहा है। जरूर ये लड़की मुझसे कोई बड़ा राज छुपा रही है। वो खूबसूरत लड़की और साधु झोंपड़ी के अंदर बैठे हुए थे। झोंपड़ी के कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वो कई सालों से अकेला इस घने जंगल में रह रहा था और आज अचानक उस साधु के पास एक बहुत खूबसूरत लड़की उसके साथ बैठी थी। साधु की निगाह उस लड़की के गीले कपड़ों से झलकते हुए बदन पर पड़ी। शैतान ने उसके दिल में गलत ख्यालात पैदा कर दिए। उसके मन में अजीब सी हलचल पैदा हो गई और वो दिल ही दिल में खुश होने लगा। उसके मन में अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे। उसने अपने अरमानों को काबू में रखा हुआ था। ये सारी बातें साधु अपने दिल में सोच रहा था। इतने में वो लड़की बोल पड़ी कि साधु, मैं आज बहुत डरी हुई हूँ। क्या आज रात मैं यहाँ इस झोपड़ी में रह सकती हूँ? कल सुबह होते ही मैं वापस चली जाऊंगी। क्या आप मुझे आज यहाँ ठहरने की इजाजत देंगे? साधु भी तो यही चाह रहा था। ये सुनकर साधु की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दिल ही दिल में खुश हुआ और कहने लगा, हाँ बिल्कुल, आज रात तुम इस झोंपड़ी में बेफिक्र रह सकती हो। बहुत अंधेरी रात थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस लड़की ने कहा, साधु, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो सोने के लिए झोंपड़ी में लेट गई। साधु का दिल बेकरार हो रहा था। पहली मर्तबा उसके सोए हुए ख्यालात जाग उठे। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि आज की रात कैसे कटेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज रात मैं क्या करूं। साधु भी सोने के लिए लेट गया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। लाख कोशिशों के बाद भी उसे नींद न आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसके जज्बात बेकाबू हो रहे थे। इसी दौरान उस लड़की के रोने की आवाज आई। साधु ने उठकर देखा कि वो लड़की रो रही थी। साधु उस लड़की के पास गया और पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने रोते हुए कहा, मेरे साथ जो हुआ मैं किसी को बता भी नहीं सकती। ये सुनकर साधु हैरान रह गया और कहने लगा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम किसी को नहीं बता सकती? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। वो लड़की साधु को बताने लगी, साधु, मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत बेकार और खराब लड़की हूँ। वो ऐसी राज की बात बताने लगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बताने लगी, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जिनजादी हूँ। ये सुनकर जैसे साधु के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो बहुत डर गया और डरते डरते कहने लगा, क्या सच में तुम एक जिनजादी हो? मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। लड़की ने कहा,
मुझे मालूम था कि आप यही कहोगे। मैं सच कह रही हूँ, मैं एक जिन की बेटी हूँ। मेरे बाबा जिन्हों के बादशाह हैं। इस बात को साबित करने के लिए मैं तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताऊंगी और अपनी सारी कहानी सुनाऊंगी। लड़की फिर अपनी कहानी बताने लगी। कुछ अरसा पहले की बात है। मैं एक जिन की बेटी थी और एक शख्स था जो मुझे हासिल करना चाहता था, यानी मुझसे शादी करना चाहता था, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो एक इंसान था, लेकिन वो हर हाल में मुझे पाना चाहता था। उसने मुझ पर जादू कर दिया। उस काले जादू की वजह से मैं उसके जाल में फंस गई। वो मुझे नापसंद था, लेकिन काले जादू की वजह से उसने मुझे अपनी गुलाम बना लिया। लेकिन मैंने उसे पहली रात हम बिस्तरी न करने दी, जिसकी वजह से उसने मुझे बहुत मारा। जब मैं बिल्कुल अधमरी हो गई तो उसने आखिरी वक्त में मुझसे कहा, या तो तुम मर जाओगी, लेकिन तुम्हारी मौत तब तक नहीं आएगी जब तक मैं तुमसे बूढ़े और जवान हर किस्म के आदमी से हम बिस्तरी न करा दूं। साधु ये बात सुनकर हैरान रह गया और घबरा गया। सोचने लगा कि अब ये लड़की मेरे साथ जबरदस्ती न करने लग जाए, और ऐसा ही हुआ। उस लड़की ने साधु का हाथ पकड़कर कहा, मैं सच कह रही हूँ साधु, तुम मुझे आजाद करवा दो। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं वैसा ही करूंगी। मैं आज की रात अपनी जवानी तुम्हारे नाम करती हूँ। साधु, अगर तुम मेरे इस काम को पूरा नहीं करोगे, यानी मेरे साथ आज की रात नहीं सोओगे, तो मैं जिंदगी भर इसी घने जंगल में उस जालिम की गुलाम बनकर रहूंगी। साधु बहुत डर गया था, जिसे वो लड़की समझ रहा था और खुश हो रहा था, लेकिन वो तो खुद को एक जिनजादी बता रही थी। वो डरते हुए उस लड़की को देख रहा था जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लड़की कहने लगी, साधु, एक रात की ही तो बात है। अगर तुम आज रात मेरे साथ सो जाओगे और मुझे आजाद करा दोगे तो मेरा ये भटकना बंद हो जाएगा। तुम मुझे जितने दिन तक कहोगे मैं आपकी गुलाम बनकर आपकी झोंपड़ी में रहूंगी। आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों नहीं सोना चाहते? साधु डर की वजह से कांप रहा था और वो लड़की उसके बदन पर हाथ फेरने लगी थी। तभी अचानक बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। साधु फौरन हड़बड़ाकर उठा और बाहर निकलकर देखा कि दरख्त के नीचे एक खबीस तांत्रिक खड़ा हुआ है। जैसे ही साधु ने उसकी तरफ देखा तो वो तांत्रिक साधु की तरफ बढ़ा। साधु ने उस लड़की से पूछा, आखिर तुम कौन हो? लेकिन उस लड़की ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल खामोश हो गई। अब वो खबीस तांत्रिक साधु के बिल्कुल करीब आ गया था और बोला, ये क्या बताएगी? ये तो खुद मेरी गुलाम है। साधु डरते हुए कांप रहा था। वो सोच रहा था, ये कोई इंसान नहीं लग रहा। जब वो खबीस तांत्रिक साधु के बिल्कुल पास आ गया तो साधु ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? खबीस तांत्रिक ने कहा, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा है। ये वही था जिसने उस लड़की को काबू में किया हुआ था। वो एक खबीस जिन्न लड़की और साधु को डराने की कोशिश कर रहा था। साधु ने खबीस तांत्रिक से कहा, तुम्हारे जादू का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा था कि मैं एक नौजवान खूबसूरत लड़की को देखकर भटक जाऊंगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। जिन्न ने साधु से कहा, भटक तो तुम गए थे। अगर ये लड़की अपने आप को जिन्न बताती, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी तो इंसानों वाले जज्बात हैं। इस लड़की ने मेरे साथ जिद की है, मेरी तौहीन की है। अब मैं इसके साथ दुनिया के पता नहीं कितने आदमियों से गुनाह कराऊंगा। साधु ने लड़की की तरफ देखा और उस पर कुछ पढ़कर फूंका। वो लड़की फौरन आजाद हो गई। तभी लड़की ने शर्म की वजह से सर नीचे कर लिया। वो लड़की मन ही मन सोच रही थी, मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। उस जिन्न ने, जो एक खबीस तांत्रिक की शक्ल में था, साधु से कहा, तुम मेरे चंगुल में फंस चुके हो। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा, इस परेशानी से कैसे निजात पाई जाए, यानी इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। साधु ने आंखें खोले और लड़की से कहा, तुम अपने आप से पूछो, अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से सवाल करो कि तुम आखिर ये क्या करने जा रही थी। मैंने अभी तक किसी भी औरत के साथ गलत काम नहीं किया। तुम मेरी मेहनत क्यों खराब करना चाहती थी? तुम खुद को संभालो और अपने अंदर झांक कर देखो। फिर सोचो कि तुम कौन हो। अपनी ताकत को पहचानो। तुम चाहो तो इस खबीस को खत्म कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है। लेकिन अब तुम खुद सोचो कि आखिर तुम क्या कर रही थी। साधु ये सारी बातें लड़की से कह रहा था कि वो जिन्न, जो खबीस तांत्रिक की शक्ल में था, साधु से कहता है, ऐ साधु, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। लड़की ने साधु से कहा, मैं नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि किसी भी तरह मैं आजाद हो जाऊं और मुझे राहत मिल जाए। साधु ने कहा, तुम तो आजाद हो। साधु ने उसे बताया, तुम्हें सुकून पाने के लिए खुद को जानना और पहचानना होगा। अपने लिए तुम्हें जो कुछ करना है खुद ही करना होगा। साधु अपनी आंखें धीरे से बंद करता है और कहता है, ये दो जिनों की लड़ाई है, तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। इस बात पर वो लड़की कहती है, साधु, शायद आप सही कह रहे हो। वो लड़की अपनी आंखें बंद करती है और जिन से कहती है, मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जिन उस लड़की से कहता है, क्या तुम मुझे हराने के लिए तैयार हो? लड़की बोली,
हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूँ। फिर वो लड़की अपना हाथ उठाकर उस जिन को पकड़ने की कोशिश करती है और वो उस जिन का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही लड़की जिन का हाथ पकड़ती है, अचानक से बहुत तेज हवा चलती है और तूफान आ जाता है। वो जिन हवा में उड़ने लगा और उसने लड़की को पटक दिया। लड़की बहुत गुस्से में उठी और जिन पर जोरदार हमला किया। जिन खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की बहुत गुस्से में थी। अब उस खबीस जिन का बचना नामुमकिन था, क्योंकि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका था। वो लड़की उस जिन को जान से खत्म कर देती है, क्योंकि वो पहले ही जिनों के बादशाह की बेटी थी। वो जिन उसका कुछ भी बिगाड़ ना सका। फिर वो आराम से अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने साधु को देखती है। वो अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए वो साधु से अपनी गलती की माफी मांगती है और कहती है, मुझसे इतना बड़ा गुनाह होने वाला था, आपने मुझे बचा लिया, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। भटके हुए को रास्ता दिखाना चाहिए। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वो जिनजादी वहां से चली गई।